हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको जो पार्ट नंबर 10 है उसका लिंक मिल जाएगा, वीडियो का लिंक। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ से सारी ही पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। So first question है, recently in July, Airport Authority of India has signed an MOU with Rajasthan government for the development of a greenfield airport in dash Rajasthan। तो इनमें से कौन सी सिटी है जहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है आपका डेवलप किया जाएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है, जिसके लिए MOU साइन हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ। तो ये सिटी आपकी है कोटा, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोटा सिटी में ये आपका एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे टूरिज्म डेवलप हो, टूरिज्म जो है वो बढ़ेगा। साथ में ही जो एजुकेशनल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो भी स्टेट में बढ़ जाएंगी, ठीक है। अब इस एयरपोर्ट के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने फ्री लैंड ऑफर किया है, ठीक है, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को बनाने के लिए। और सारा कंस्ट्रक्शन का, डेवलपमेंट का और ऑपरेशन का काम कौन देखेगा, इट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे 440.086 हेक्टेयर का लैंड जो है उसमें ये कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। एंड फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन 2 साल में ये ऑपरेशनल भी हो जाएगा, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। नाउ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन कौन है, संजीव शर्मा। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। ओके। Now next is the UPL University of Sustainable Technology recently in July signed an MOU with which among the following center of ISRO to advance chemical sciences research। तो यूपीएल यूनिवर्सिटी जो है इन्होंने MOU साइन किया है इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ, ठीक है। और इसी टाइप का इन्होंने जो है MOU बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है, जैसे दिल्ली बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR, मुंबई बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड नागपुर बेस्ड CSIR, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन सब के साथ भी सेम टाइप का आपका MOU साइन हुआ है। साथ में ही इन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी MOU साइन किया है, जैसे नॉर्वे बेस्ड जेक्सॉन ऑर्गेनाइजेशन होगी आपकी, ठीक है। देन यूपीएल यूनिवर्सिटी ने कोलैबोरेट किया है गुजरात क्लीनर प्रोडक्शन सेंटर एंड गुजरात एनवायरमेंटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ for its commitment towards the sustainable development and environmental stewardship. Okay. Now next is, recently in July, the Indian Renewable Energy Development Agency, that is IREDA, announced an investment of rupees dash crore in a 900 megawatt hydroelectric power project in Nepal। तो IREDA ने recently announce किया है 290 करोड़ रुपए का, ठीक है, 900 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का इन्होंने जो है अनाउंसमेंट किया है, जिसकी वजह से अब IREDA जो है ये सिक्योर करेगा 10% शेयर होल्डिंग GMR अपर करनाली हाइड्रो पावर लिमिटेड में एंड करनाली ट्रांसमिशन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में, जो नेपाल की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है। नाउ जो ये प्रोजेक्ट है इन कोलैबोरेशन विद SJVN लिमिटेड, ठीक है, ये यहाँ पे डेवलप करेंगे 900 मेगावाट अपर करनाली HPP नेपाल में। क्लियर है। नाउ IREDA की बात करें तो इसके करंट CMD हैं प्रदीप कुमार दास। हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली, दिल्ली में, और इसे 1987 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। ओके। Now next question है, name the personality who recently in July got the 3-month tenure extension from the appointment committee of cabinet to continue as a chairman and managing director of NHPC Limited। तो राजेंद्र प्रसाद गोयल जो है इनका टेन्योर 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड किया गया है। इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था CMD ऑफ NHPC का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। और ये करंटली सर्व कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस एट द NHPC लिमिटेड। आप यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। NHPC लिमिटेड की बात करें तो हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है और इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1975। ओके। नेक्स्ट इज, हु इज अवॉर्डेड विद द AIFF Women's Footballer of the Year 2023-2024। सो रिसेंटली ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने अनाउंस की है विनर AIFF एनुअल अवार्ड्स 2023-2024 के, जिसमें से विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर बनाया गया है इंदुमती कथीरेसन को, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। वहीं पे अगर हम मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर की बात करें तो ये आपके
लालिएंजुवाला चांगते हैं, ठीक है, जो आपके बिलोंग करते हैं मिजोरम से, एंड इन्हें सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम ये अवार्ड दिया गया है। 2023 में इन्हें पहला अवार्ड दिया गया था, ठीक है। नाउ अदर डिटेल्स की यहाँ पे बात करें तो प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर दिया गया है डेविड को, ठीक है, डेविड लाल हेलनसांगा। प्रॉमिसिंग विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नेहा। देन मेंस कोच ऑफ द ईयर खालिद जमील। विमेंस कोच ऑफ द ईयर शुक्ला दत्ता। रेफरी ऑफ द ईयर रामचंद्र वेंकटेश एंड असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर उजैल हल्दर, ठीक है। इसके अलावा जो मोस्ट सक्सेसफुल एमए क्लब कॉम्पिटिशन्स हैं इनमें इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन वेस्ट बंगाल जो है वो इस कैटेगरी में विनर रही हैं। मोस्ट सक्सेसफुल एमए एनएफसी कॉम्पिटिशन्स ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन। बेस्ट एमए सपोर्टिंग विमेंस फुटबॉल पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन। Then best MA for hosting most AIFF competitions, it is Football Association of Odisha and Goa Football Association. Then MA with the most player registration men's Kerala Football Association, women's की बात करें, then Western India Football Association from Maharashtra. Then special award for MA launching new projects Gujarat State Football Association. Then MA with a most grassroots activities ये भी आपका सेम है गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन। देन MA with the most youth tournaments conducted कर्नाटका स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन को मिला है। देन पंजाब फुटबॉल एसोसिएशन को MA with the most coaching courses एंड MA with the most रेफरिंग कोर्सेस ये आपका है गुजरात स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, ओके। नाउ यहाँ पे कुछ स्पेशल अवार्ड्स भी दिए गए थे, ठीक है। स्पेशल अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड टू हाईलाइट द सपोर्ट ऑफ अ वेरियस AIFF इवेंट्स। पहला आपका है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश फुटबॉल एसोसिएशन, इनको ये अवार्ड दिया गया है फॉर होस्टिंग दी संतोष ट्रॉफी फाइनल राउंड एट अ गोल्डन जुबली स्टेडियम इन यूपिया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एंड फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ उड़ीसा, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, for hosting the Federation International Day Football Association, that is FIFA World Cup qualifiers, Intercontinental Cup, Kalinga Super Cup among others, ठीक है। देन नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल, इनको यहाँ पे ऑनर किया गया है फॉर होस्टिंग ट्वाइस द इंडिया अंडर 17 मेंस नेशनल टीम कैंप एंड अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ अ TRC ग्राउंड, ठीक है। नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की फाउंडेशन ईयर आपका है 1937। इसके प्रेसिडेंट आपके हैं कल्याण चौबे एंड हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट इज नेम द इंडियन फेंसर हु वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन अ सेपरेट कैटेगरी एट अ कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप 2024 हेल्ड इन क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड। तो ये जो आपकी चैंपियनशिप हुई थी ये 12 से 19 जुलाई को हुई थी, ठीक है, जहाँ पे जो श्रेया गुप्ता जी हैं इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो, ठीक है। श्रेया गुप्ता जी जो हैं इनको 2018 में इन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। आपका जो चैंपियनशिप हुआ था जूनियर एंड कॉमनवेल्थ जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप में, ठीक है, जो यूके में हुआ था, और 2022 में जो हुआ था वहाँ पे भी इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है। साथ में ही शी ऑल्सो सिक्योर्ड द जूनियर ब्रॉन्ज मेडल इन अ टीम इवेंट 2022 एशियन जूनियर एंड कैडेट फेंसिंग चैंपियनशिप जो आपका तजिकिस्तान उज्बेकिस्तान में हुआ था, फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द पद्मश्री अवॉर्डी एंड री ओन्ड ऑर्गेनिक फार्मर Kamala Pujari recently in July passed away. She was honored with the Padma Shri Award in the year dash. तो 2019 में इनको जो है पद्मश्री से नवाजा गया था एंड शी वॉज अ ऑर्गेनिक फार्मर जिनको जाना जाता है फॉर कल्टिवेटिंग 100 वेराइटीज ऑफ राइस, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पर्सनालिटी हु हैज लॉन्च्ड द 4 बुक्स टाइटल्ड विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 जो इंग्लिश और हिंदी में लॉन्च की गई है। और ये जो बुक है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अ स्पीचेस डिलीवर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी। इनका जो फर्स्ट ईयर था, ठीक है, उस ईयर में जो स्पीचेस इन्होंने डिलीवर किए हैं उसका ये एक कलेक्शन है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो दो बुक्स हैं आपकी राष्ट्रपति भवन पे ये आपकी बेस्ड हैं, राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट एंड कहानी राष्ट्रपति भवन की, ठीक है। तो ये बुक्स जो हैं ये लॉन्च की थी हमारे यूनियन मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जो करंट यूनियन मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने इस बुक को जो है आपका लॉन्च किया था, ठीक है। नेक्स्ट है द इंटरनेशनल मून डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल मून डे हम ऑब्जर्व करते हैं जिस दिन
पहला ह्यूमन लैंडिंग हुआ था आपका मून में, ठीक है, अपोलो 11 मिशन से, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ई, 20 जुलाई वो डेट थी। इसका थीम इस बार का था 2024 का, एल्यूमिनेटिंग द शैडोज। फाइन। अब जो हमारा इंटरनेशनल मून डे था, इस ओकेजन पे इंटरनेशनल मून डे यूनाइटेड नेशन पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने 6 पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज की थी एंड 3 सोवेनियर शीट्स इन्होंने रिलीज की थी। पहले बात करेंगे स्टैम्प्स की। तो स्टैम्प्स बेसिकली जो आपके मिशंस थे मून से रिलेटेड, उन मिशंस का यहाँ पे जो है पोस्टेज स्टैम्प निकाली गई है, जैसे धनुरी जो साउथ कोरिया का आपका लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, देन नासा का मिशन था आपका सर्वेयर 1, देन स्लिम ये आपका जो है जापानीज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था, स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, इवन चंद्रयान 3 को यहाँ पे जो है मेंशन किया गया है, इंडिया का जो 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था और जिसने साउथ पोल पे लैंड किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है स्मार्ट 1, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था आपका, एंड चैंग E5 जो आपका चाइना का मिशन था। तो ये 6 आपके पोस्टेज स्टैम्प जो है वो रिलीज किए गए थे। साथ में ही आपके 3 सोवेनियर शीट्स जो हैं ये आपके रिलेटेड हैं अपोलो 11, लूना 2 एंड चैंग E4 से, ठीक है। Then next question है, recently in July, Bhutan and India approved 61 development projects valued at dash during the 3rd India-Bhutan Development Corporation talks held in Thimphu, Bhutan. तो कितना यहाँ पे जो है बेसिकली जो ये 61 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं इनकी वैल्यू कितनी है? इट इज 4,958 करोड़, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। अब जो प्रोजेक्ट्स हैं दे विल बी इम्प्लीमेंटेड एज अ पार्ट ऑफ अ भूटान्स 13th 5-year प्लान फॉर विच इंडिया जो है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है 10,000 करोड़ का, ओके। Now next question है, which state become the first state in India to launch a gross environmental product that is GEP index to assess the overall development of the ecosystem. तो पहला स्टेट इंडिया का बना है उत्तराखंड, जिन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट इंडेक्स को, ठीक है। अब जो ये इंडेक्स है ये असाइन करेगा मॉनेटरी वैल्यू टू 4 of its natural resources, which is water, air, forest and soil, which are directly affected by the development activities. अब GEP जो है GEP is a component of a green GDP, gross domestic product, जो कंसिडर करता है वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स को जब इवेल्युएट की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ कंट्री की, ठीक है। नाउ जो इंडेक्स है ये शो कर रहा है कंपैरेटिव डेटा 2020 से 2022 तक का, एंड इसमें देखा गया है कि इसमें 0.9% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन। तो नेशनल फ्लैग अडॉप्शन डे जो है हम ऑब्जर्व करते हैं 22 जुलाई को, ठीक है। अब इस दिन जो है इंडिया का जो फ्लैग है उसे फर्स्ट टाइम जो है अडॉप्ट किया गया था और इस साल हमने इसकी 77th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की थी, ठीक है। और थोड़ा हिस्ट्री में जाए तो पहला जो इंडियन फ्लैग था ये डिज़ाइन किसने किया था? पिंगाली वेंकैया ने, जो फ्रीडम फाइटर थे आपके आंध्र प्रदेश के, ठीक है। देन महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे नया डिज़ाइन फीचर जो है प्रपोज किया था 1921 में कि हमें यहाँ पे स्पिनिंग व्हील लगाना चाहिए, ठीक है, चरखा लगाना चाहिए बीच में, साथ में ही ट्राई कलर सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन का यहाँ पे मेंशन किया गया था, ठीक है। फिर आपका जो स्पिनिंग व्हील है गांधी जी का ये रिप्लेस किया गया था अशोक चक्र से, और ये सजेशन दिया था बदरुद्दीन तैयब जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकेम द 53rd कंट्री टू ज्वाइन 1992 यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो 53rd कंट्री बनी है जिसने यूनाइटेड नेशन का वाटर कन्वेंशन ज्वाइन किया है? तो इट इज कोटे डिवोरा, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। फाइन। अब जो है कोटे डिवोरा 10th अफ्रीकन कंट्री बना है इस कन्वेंशन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। एंड साथ में ही यहाँ पे मेंशन किया गया था जो 10th सेशन होगा आपका, ठीक है, जहाँ पे मीटिंग होगी आपकी पार्टीज टू द वाटर कन्वेंशन, एंड ये आपका अक्टूबर के मंथ में होगी, 23 से 25 अक्टूबर को ये होगी, ठीक है, सोल्वेनिया में। साथ में ही आपको नोट करना है रिसेंटली जो 19 जुलाई 2024 को जिम्बाब्वे ने भी ज्वाइन किया था वाटर कन्वेंशन। तो ये दोनों कंट्री ने रिसेंटली से ज्वाइन किया था। फाइन। नाउ यूएन वाटर कन्वेंशन की अगर हम बात करें तो इसको अडॉप्ट किया गया था हेलसिंकी फिनलैंड 17 मार्च 1992 को, बट ये आपका एग्जिस्टेंस में आया था, फोर्स में आया था 1996 से, ठीक है। इसका मेन एम क्या था? इट रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज और पार्टीज टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड
mitigate negative impacts on a water quality and quantity across border, and to use the shared waters in a reasonable and equitable way to ensure their sustainable management through the corporation। तो ये एम लेके चले थे, ठीक है। इनिशियली इसे स्टैब्लिश किया गया था रीजनल फ्रेमवर्क के लिए फॉर द पैन यूरोप रीजन, देन लेटर 2016 में इसको ओपन कर दिया गया था ऑल यूएन मेंबर स्टेट्स के लिए, ठीक है। देन 2016 में यहाँ पे जो ये कन्वेंशन है, ठीक है, इसमें कौन सी आपकी अफ्रीकन नेशंस थे जिन्होंने इसे ज्वाइन किया था 2016 के बाद? तो चैड, स्नेगल, घाना, गुइनिया बिसाऊ, टोगो, कैमरून, ये सारी आपकी अफ्रीकन नेशन थे। मतलब इनिशियली ये अफ्रीकन नेशन बने थे जिन्होंने इस वाटर कन्वेंशन को ज्वाइन किया था, ठीक है। देन 2023 में कौन सी कंट्रीज थी जिन्होंने इस कन्वेंशन को ज्वाइन किया था? इट इज गाम्बिया, नाइजीरिया, नाम्बिया, ठीक है, इराक एंड पनामा। फाइन। नेक्स्ट है विच कंट्री रिसेंटली इन जुलाई launched the Climate Finance Action Fund, that is CFAF, to support green projects in developing countries and help to maintain the 1.5 degree Celsius temperature target। तो कौन सी कंट्री ने यहाँ पे लॉन्च किया है इस फंड को? इट वॉज लॉन्च बाय दी अजरबैजान, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। अब इस फंड का मेन एम है कि रेज करना है $1 बिलियन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज एंड कंपनीज, ठीक है, जिसमें से 50% जो फंड है दे विल गो टू द क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज फोकसिंग ऑन अ क्लीन एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लाइमेट रेसिलेंस एंड न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। जो रेस्ट फंड है आपका 50%, ये बेसिकली यहाँ पे इट विल असिस्ट मेंबर्स इन मीटिंग देयर nationally determined contribution to keep 1.5 degree Celsius temperature target within a reach, ठीक है। Now this fund will start operating after the initial fundraising round when at least 10 countries commit to shareholders, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज लॉन्च द मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथन एंड नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन पोर्टल इन हैदराबाद तेलंगाना। तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिन्होंने इस हैकाथन को लॉन्च किया था और इस पोर्टल को लॉन्च किया था? इट इज डन बाय द जी किशन रेड्डी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस के आपके मिनिस्टर हैं, ठीक है। जी किशन रेड्डी ने इसे आपका लॉन्च किया था, ठीक है। अब मिनरल एक्सप्लोरेशन हैकाथन की बात करें तो इस हैकाथन का मेन फोकस था ऑन इनोवेटिव मिनरल हंट टेक्निक्स। बेसिकली जो मिनरल एक्सप्लोरेशन है वहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग को यूज़ किया जाए, तो इस एम को लेकर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है इस हैकाथन पे। साथ में ही नेशनल डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है आपका DMF पोर्टल, इट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सेसिबिलिटी by consolidating information on a district mineral foundation across the country। and जो पोर्टल है it centralize the information of 645 district mineral foundations across India। Fine। Now next is which among the following life insurance company has secured the 6th position in the global $1 million round table rankings for 2024, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस, जो है इसने ग्लोबली 6th रैंक हासिल किया है इस रैंकिंग में, ठीक है। $1 मिलियन राउंड टेबल है क्या? ये एक ट्रेड एसोसिएशन है जो 1927 में आपकी फॉर्म की गई थी हेल्प करने के लिए इंश्योरेंस ब्रोकर्स को और फाइनेंशियल एडवाइजर को कि ये एस्टैब्लिश कर सके बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड डेवलप कर सके एथिकल एंड इफेक्टिव वेज इंक्रीज करने के लिए क्लाइंट के इंटरेस्ट को, ठीक है। क्लियर है। नाउ अब टाटा AIA के बारे में बात करेंगे। तो टाटा AIA जो है ये इसने रजिस्टर किया था लार्जेस्ट नंबर ऑफ MDRT क्वालिफाइड लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर इन इंडिया विद 2584 MDRT क्वालिफाइड एडवाइजर एंड एम्प्लॉयज एज ऑफ 31 दिसंबर 2023 एंड ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर जो है लार्जेस्ट नंबर इसने हासिल किया है, ठीक है। देन नेक्स्ट है, ये इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है टाटा AIA हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल MDRT क्वालिफायर्स, इवन इन फीमेल में ये इंडिया में नंबर बन रहा है। वेयर एज ग्लोबली बात करें तो नंबर 7 ये आपका बना हुआ था नंबर 7 पोजीशन पे, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 32.26% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है इन अ फीमेल MDRT क्वालिफायर्स। क्लियर है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा, ठीक है, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अलावा अदर कंपनीज जो इस रैंकिंग में मेंशन की गई हैं, इट इज HDFC बैंक 24th रैंक, LIC इंडिया 34, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस 48, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस 60, HDFC लाइफ इंश्योरेंस 87, SBI लाइफ इंश्योरेंस 95, ठीक है।
ये क्लियर हुआ। अब टॉप 5 अगर हम बात करें कंपनीज की, तो पहला नंबर आपका है AIA चाइना, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो आपके हैं 4656 हैं। AIA इंटरनेशनल लिमिटेड हांगकांग चाइना, इसके मेंबर है 3863। AIA कंपनी लिमिटेड थाईलैंड 3420। मिंग्या इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड चाइना 3157। देन प्रूडेंशियल हांगकांग लिमिटेड हांगकांग चाइना 2836। एंड 6 नंबर पे इंडिया का टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद 2584। क्लियर है। नाउ AIA चाइना जो है इसने टॉप किया है $1 मिलियन राउंड टेबल रैंकिंग्स फॉर द 10th कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है। वेरएस अगर टॉप 3 कंपनीज की बात करें इन अ वर्ल्ड बाय फीमेल मेंबर्स, ठीक है, फीमेल मेंबर्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला नंबर आपका है AIA चाइना का, देन मिंग्या इंश्योरेंस ब्रोकर्स सेकेंड नंबर पे था आपका, AIA इंटरनेशनल लिमिटेड आपका थर्ड नंबर पे था। क्लियर है। अब टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस की स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो MD एंड CEO इसके हैं वेंकटचलम अय्यर और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज which private sector bank recently collaborated with the Inspire Institute of Sports to launch the Wrestle for Glory a corporate social responsibility program। तो इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने कोलैबोरेशन किया है इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ? तो आंसर इज इट इज इंडसइंड बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक है। और जो इनिशिएटिव है इसका मेन एम है सपोर्ट करना 50 टैलेंटेड फीमेल रेसलर्स को, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली जो है इनको कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी IAS फैसिलिटी में ऑन अ स्कॉलरशिप बेसिस, ठीक है। अब इंडसइंड बैंक की बात करें, इसके CEO हैं सुमंत कतपलिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है द फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड हैज बीन रीनेम्ड एज अ फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 9th July 2024। द फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड वाज इनिशियली इनकॉर्पोरेटेड एज अ एम्बियंस फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड इन डैश। तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड जो है इसको इनिशियली स्टार्ट किया गया था 1994 में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब फ्यूजन फाइनेंस लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और करंट CEO इसके हैं देवेश सचदेव। नाउ फ्यूजन फाइनेंस कंपनी जो है ये एक आपका NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। अब ये क्या होता है, ठीक है, NBFC माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC होता है, हैविंग नॉट लेस देन द 85% ऑफ इट्स असेट इन द नेचर ऑफ क्वालिफाइंग असेट व्हिच सेटिस्फाई द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब क्या क्या क्राइटेरिया है? पहला, लोन डिस्पर्स्ड बाय द NBFC MFI to borrower with a rural household annual income not exceeding the 1 lakh or urban and semi-urban household income जो है it should not exceed by the 1,60,000। लोन अमाउंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं, लोन अमाउंट डज नॉट एक्सीड 50,000 इन अ फर्स्ट साइकिल एंड 1 lakh इन अ सब्सिक्वेंट साइकिल। टोटल इंडेप्टनेस जो है ऑफ बोरोवर्स डज नॉट एक्सीड 1 lakh। ऐसे ही टेन्योर जो है लोन का नॉट बी लेस देन 24 months, लेस देन दी 24 months for a loan amount in excess 15,000 with a prepayment without penalty। Next point है loan to be extended without collateral। Aggregate amount of loans given for the income generation is not less than 50% of the total loans given by the microfinance institution। Then loan is repayable on weekly, fortnightly or monthly installment at the choice of the borrower। Okay। Next question है as per the Kantar Brands Inclusion Index 2024 which among the following brand is not included in the top 5 most inclusive brand in India। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो टॉप 5 मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड आपके थे गूगल, टाटा मोटर्स, Amazon, जियो एंड एप्पल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिपकार्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड इन इंडिया, ठीक है। इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, जाट जी, ठीक है, जियो, Amazon, देन आपका एप्पल, टाटा मोटर्स एंड गूगल। जाट जी जो है टॉप 5 मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड है इंडिया के, ठीक है। ऐसे ही टॉप 5 की अगर बात करें ऑन द ग्लोबल बेसिस, ग्लोबली जो है गूगल, Amazon, नाइक, डव एंड मैकडोनल्ड, ये सारे आपके टॉप 5 मोस्ट इंक्लूसिव ब्रांड्स थे, ठीक है। नाउ इंडिया ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स जो है इसका फर्स्ट एडिशन यहाँ पे पहली बार जो है इसको रिलीज किया गया है। तो इंडिया के जो टॉप BII जो है ब्रांड इंक्लूजन इंडेक्स स्कोरर जो रहे हैं कैटेगरी वाइज, ये थे गूगल इन टेक्नोलॉजी, टाटा मोटर्स इन ऑटोमोटिव, SBI इन बैंकिंग, डव इन स्किन केयर।
क्लियर है। नाउ कंतार के करंट सीईओ है क्रिस जेनसन, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका लंदन यूके में। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2024 द चंद्रयान 3 मिशन टीम won the prestigious World Space Award for 2024 presented by Dash for its significant contribution to the space exploration। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ये अवार्ड दे रही है? तो इट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन IAF। ठीक है। अब जो ये अवार्ड है ये ऑफिशियली प्रेजेंट किया जाएगा ड्यूरिंग दी 75th इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल कांग्रेस, जो आपकी इटली में होगी, मिलान इटली में 14 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, जिसका थीम आपका रहेगा रिस्पॉन्सिबल स्पेस फॉर सस्टेनेबिलिटी। नाउ IAF की बात करें तो इसके करंट प्रेसिडेंट है यूगेन क्लेटन मॉवरी, हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है और स्टैब्लिश इसे किया गया था 1951 में। Now next is the RBI has approved the appointment of Krishna Venkat Subramanian KV Subramanian as the MD and CEO of which among the following bank? तो इनमें से कौन से बैंक के ये MD and CEO बनाए गए हैं? तो आंसर इज इट इज फेडरल बैंक। ठीक है, इनका जो टेन्योर है ये आपका सितंबर में स्टार्ट होगा, 23 सितंबर 2024 से। ठीक है, ही सर्व्ड एज अ जॉइंट MD ऑफ अ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड टिल द 30 अप्रैल 2024 एंड ये रिप्लेस करेंगे श्याम श्रीनिवासन को, जो करंट MD एंड CEO है फेडरल बैंक के। क्लियर है। फेडरल बैंक के आपका हेडक्वार्टर है एलोवा केरला में। इसे स्टैब्लिश किया गया था, इनकॉर्पोरेट किया गया था 1931 में और इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। नाउ नेक्स्ट इज क्रिस्टीन मिशेल रिसेंटली इन जुलाई sworn in as a न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। तो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? इनका नाम, इस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया की जो प्रीवियस आपकी PM थी काजा कालस, उन्हें इन्होंने सक्सीड किया है एंड काजा कालस जो है इन्होंने रिजाइन किया था एज अ PM ऑफ एस्टोनिया टू बिकम द हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फाइन। एस्टोनिया के आपकी प्रेसिडेंट करंटली है एल कैरस, कैपिटल इसकी है टेलिन एंड इसकी करेंसी है यूरो। Now next is name the space agency that has announced its plan to launch the rapid EFOSIS mission for the space safety, that is REMESIS, in 2028 to study the asteroid EFOSIS for planetary defense purposes। तो इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने ये अनाउंसमेंट किया है? तो आंसर इज इट इज यूरोप स्पेस एजेंसी। ठीक है, कौन सी एजेंसी है? इट इज अ यूरोप स्पेस एजेंसी। जो ये मिशन है, इस मिशन का मेन काम क्या है? टू स्टडी द एस्टेरॉइड 99942 एफोसिस नियर द अर्थ ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेमेसिस जो है इट शुड बी लॉन्च इन 20 अप्रैल 2028 टू अलाउ फॉर अराइवल एट अ एफोसिस इन February 2029। क्लियर है। नाउ अब जो ये एस्टेरॉइड है इसे 2004 में डिस्कवर किया गया था और इसका एवरेज डायमीटर जो है इट इज 375 मीटर वाइड। फाइन। आप स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे यूरोप स्पेस एजेंसी की, तो इसके डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर जोसेफ एस्टिबेशर। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका पेरिस फ्रांस में एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1975। नाउ नेक्स्ट इज नेम द प्लेयर हु वॉन हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 हेल्ड इन बुडापेस्ट हंगरी। तो इस जो ये आपका ग्रैंड प्रिक्स था इसको जीता है ऑस्कर पियस्ट्री ने। ठीक है, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं एंड ये जो है यंग प्लेयर हैं जिन्होंने ये 21st सेंचुरी में बॉर्न हुए हैं और यंग प्लेयर हैं जिन्होंने पहला फॉर्मूला 1 टाइटल जीता है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स का। ठीक है, सेकेंड नंबर पे थे लैंडो नॉरिस फ्रॉम ब्रिटिश बेल्जियन प्लेयर, देन थर्ड नंबर पे लुइस हैमिल्टन थे। फाइन, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो ऑस्कर पियस्ट्री की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस इंडिया ऑन डैश। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर कॉमेमोरेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है दैट इज कि हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व करते हैं 23 जुलाई को। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब 23 जुलाई को एस्टैब्लिशमेंट की गई थी ऑल इंडिया रेडियो, जिसका पहला नाम हुआ करता था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, इस बार हमने 97th एडिशन इसका ऑब्जर्व किया था। और AIR का मोटो क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का मोटो है भोजन हिताया भोजन सुखाया। ठीक है, मतलब बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम राजीव गांधी सिविल
अभ्यष्टम स्कीम फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट। तो रिसेंटली तेलंगाना ने जो है लॉन्च की है एक स्कीम, राजीव गांधी सिविल्स अभ्यष्टम स्कीम, जो बेसिकली ऐसे बच्चों के लिए है जो अपना जिन्होंने यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है क्लियर कर लिया है और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए 1 लाख का ये स्कीम लाई गई है। ठीक है, ये स्टेट के जो आपका सिविल एस्पिरेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे तेलंगाना के सिविल एस्पिरेंट्स जो होंगे उनको सपोर्ट करने के लिए लाया गया है फॉर देयर प्रिपरेशन इन दी मेंस। ठीक है, अब यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कौन सी कंपनी कर रही है? सिंगारिनी कॉलरीज कंपनी जो है ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी एज अ पार्ट ऑफ अ निर्माण इनिशिएटिव। फाइन। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो जो पर्सन है वो आपका परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए तेलंगाना का, वो बिलोंग करना चाहिए एससी या एसटी या फिर ओबीसी, विमेंस और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एंड उसकी जो फैमिली इनकम है, एनुअल फैमिली इनकम, ये आपकी लेस देन 8 लाख होनी चाहिए, तभी वो एलिजिबल हो पाएगा इस स्कीम के लिए और फायदा इसका ले पाएगा। ठीक है, अब इसी टाइप की स्कीम जो है एक तमिलनाडु ने भी लॉन्च की थी। ठीक है, तमिलनाडु ने जो है लॉन्च की थी एक स्कीम जिसका नाम है आपका नान मुदलवन। क्या नाम है इसका? नान मुदलवन। एंड इसका भी पर्पस सेम है, यूपीएससी की मेंस प्रिपरेशन को कराने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, तमिलनाडु ने से लॉन्च की थी। रिसेंटली हमने पढ़ा था जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने भी एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया था, निर्माण पोर्टल। निर्माण पोर्टल किस चीज के लिए? सेम पर्पस के लिए कि यहाँ पे 1 लाख रुपए यूपीएससी के मेंस में जो बच्चे अपेयर करेंगे उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उसमें एलिजिबिलिटी क्या थी कि जो कैटेगरी है एससी होनी चाहिए, एसटी, फीमेल या फिर थर्ड जेंडर होना चाहिए। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी दैट हैज लॉन्च अ अमृत वृक्ष आंदोलन 2.0 ऐप फॉर मैसिव ट्री प्लांटेशन ड्राइव। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने इस ऐप को लॉन्च किया है? तो इट वाज लॉन्च बाय दी असम। असम ने इसे लॉन्च किया है बहुत सारे ट्री प्लांटेशन करने के लिए। ठीक है, अब ये जो ट्री प्लांटेशन है या ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है ये पहले भी आपकी हो चुकी है 2023 में, अभी ये इसका 2nd एडिशन है अमृत वृक्ष आंदोलन का, जिसमें इनका एम है कि 3 करोड़ सैपलिंग ये लगाएंगे असम में, और ये आपका स्टार्ट होएगा 1 अगस्त से 15 अगस्त 2024 तक। ठीक है, अब यहाँ पे जो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप जो है इस ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, जो न्यूली रजिस्टर्ड एप्लीकेंट होंगे उनको 100 रुपये और 300 रुपये यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, प्लांटेशन के लिए। देन एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स जो हैं उनको एडिशनल अमाउंट यहाँ पे 200 रुपये का दिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो जिन्होंने प्रीवियस वाला जो एडिशन था उसमें पार्टिसिपेट किया था, साथ में इसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जुलाई द साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL, GVRA coal mine and Kusumunda coal mine in Dash state secure the 2nd and 4th rank in terms of production volume in the list of world's top 10 largest coal mines released by worldatlas.com। तो यहाँ पे ये दोनों जो आपकी कोल माइंस है ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं? तो ये आपकी लोकेटेड हैं छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ आप जिवेरा जो कोल माइन है आपकी जिवेरा कोल माइन, इसके बारे में बात करें तो ये माइन मेनली माइन करती है बिट्यूमिनस ग्रेड कोल को। इसका एनुअल प्रोडक्शन जो है, एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी जो है वो है 70 मिलियन टन्स की, एंड ये आपकी ऑपरेट करेगी अंटिल दी 2036। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस माइन कंपनी ने जो है लार्जेस्ट प्रोडक्शन किया था आपका 2023 में। इट इज़ द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया इन 2023 विद एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 52.5 मिलियन टन्स, एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 में इन्होंने प्रोड्यूस किया था आपका 59 मिलियन टन्स ऑफ कोल। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें कुसुमुंदा कोल माइन की, तो अगेन इट माइंस दी बिटुमिनस ग्रेड कोल जो मीडियम ग्रेड टाइप होता है, एंड इट इज़ वर्ल्ड्स मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ कोल। ठीक है, इस अब जो ये कंपनी है ये आपकी 2nd लार्जेस्ट माइन है इंडिया की, जो प्रोड्यूस करती है मोर देन 50 मिलियन टन्स। इसने बेसिकली प्रोडक्शन किया था मोर देन 50 मिलियन टन्स का इन फाइनेंशियल ईयर 2024, एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन ऑपरेशनल अंटिल 2036। तो दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन या दोनों ही माइन जो है ये आपकी 2036 तक ऑपरेशनल रहेंगी। ठीक है, साथ में ही ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है इसने प्रोड्यूस किया था मोर देन
100 मिलियन टन्स ऑफ कोल एनुअली, ठीक है, ये दोनों मिलके 100 मिलियन जो टन्स ऑफ कोल है वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जो लगभग 10% है टोटल कोल प्रोडक्शन जो इंडिया में होता है। फाइन। नाउ SECL की बात करेंगे तो ये टॉप 3 कोल प्रोड्यूसिंग सब्सिडरी है आपकी CIL की, ठीक है। CIL क्या है? इट इज कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इसकी सब्सिडी है SECL। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखिए तो इसके CMD है प्रेम सागर मिश्रा, हेडक्वार्टर है बिलासपुर में, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में, एंड इट इज फॉर्म्ड इन द ईयर 1985। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो आपके टॉप कोल माइंस थी। पहला नंबर आपका है ब्लैक थंडर माइन जो USA की है, फॉलोड बाय जिवेरा माइन ऑफ इंडिया, नॉर्थ एंटीलोप रोशल माइन दैट इज NARM माइन ऑफ USA। फोर्थ नंबर पे आपकी कुसुमुंदा माइन थी छत्तीसगढ़ इंडिया की। देन नॉर्दर्न सेंगसी माइन फ्रॉम चाइना, सांगाता माइन फ्रॉम इंडोनेशिया, बेल्चतो माइन ऑफ पोलैंड, देन फजर तबांग ब्रेन प्रोजेक्ट ऑफ इंडोनेशिया एंड तुतुबन माइन ऑफ इंडोनेशिया। इवन यहाँ पे जो टॉप 10 आपकी माइंस थी इसमें 4 माइंस तो आपकी इंडोनेशिया की ही थी, ठीक है। देन इट इज फॉलोड बाय योर USA के आपके यहाँ पे 2 माइंस हैं, ठीक है। देन इंडिया की 2 माइंस हैं और पोलैंड की 1 है, चाइना की 1 है, ठीक है। नाउ चाइना, अगर हम यहाँ पे स्टैटिक इंफॉर्मेशन की बात करें तो चाइना जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका कोल का, ठीक है, और 2022 में चाइना ने ऑलमोस्ट 52% जो कोल प्रोडक्शन है वर्ल्ड वाइड वो किया था, ठीक है। देन सेकेंड नंबर पे आपकी इंडिया आ जाती है। इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है एंड इंडिया हैड अ ग्लोबल शेयर ऑफ ओवर 9%, ठीक है, इनका 52% था और इंडिया का कितना है 9% है। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NFDC recently in July signed an MOU with which OTT platform to launch the Voice Box and upskilling program for voice over artists in India। तो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने MOU साइन किया है नेटफ्लिक्स इंडिया के साथ, ठीक है, किस चीज़ के लिए? वॉइस बॉक्स के लिए। अब ये क्या है? वॉइस बॉक्स जो है ये बेसिकली रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रायर लर्निंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करेगा इंडिया के वॉइस ओवर आर्टिस्ट को, ठीक है, इन दी फोकसिंग ऑन अ डिफरेंट लैंग्वेजेस जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी, मराठी, बंगाली, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड गुजराती, ठीक है। अब जो प्रोग्राम है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द नेटफ्लिक्स फंड फॉर क्रिएटिव इक्विटी जो अलाउ कर रहा है, जो बेसिकली एलोकेट कर रहा है 5 सालों के लिए, ओवर 5 years, ये 100 मिलियन US$ जो है वो एलोकेट करेगा एनुअली, ठीक है, इन सपोर्ट करने के लिए इस वॉइस बॉक्स को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है आपका ट्रेनिंग पार्टनर यहाँ पे रहेगा आपका पर्ल अकेडमी, ठीक है। देन जो अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है इसमें जो 7 टॉप पार्टिसिपेंट्स रहेंगे दे विल कॉन्ट्रीब्यूट टू दी नेटफ्लिक्स स्पेशल प्रोजेक्ट विच इज़ आज़ादी की अमृत कहानियाँ, जहाँ पे ये नरेट करेंगे स्टोरीज जो विच विल रिफ्लेक्ट द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की बात करेंगे तो इसके करंट MD हैं पृथुल कुमार और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अटल इनोवेशन मिशन हैज साइंड अ जॉइंट लेटर ऑफ इंटेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन with which international body to promote innovation, entrepreneurship and intellectual property rights in global south countries। सबसे पहले ग्लोबल साउथ कंट्री क्या होती है? ऐसी कंट्रीज जो अंडर डेवलप्ड हैं, लेस डेवलप्ड हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की। ग्लोबल नॉर्थ क्या हुआ? इसका जस्ट उल्टा रिच और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, यूरोप की, नॉर्थ अमेरिका की, जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। क्लियर है? वापस क्वेश्चन में आते हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है इनमें से कौन से इंटरनेशनल बॉडी का? इट इज WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? नाउ इन कोलैबोरेशन विद द AIM the WIPO will replicate India's innovation model in countries of a global south। तो जो ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है वहाँ पे जैसा इंडिया में इनोवेशन मॉडल है वैसा ही रेप्लिकेट किया जाएगा, ठीक है, जहाँ पे बेसिकली इंडिया की जैसे इकोनॉमी होगी, ठीक है, वहाँ पे सेम मॉडल यूज किया जाएगा फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। देन
It will aim to enhance understanding and awareness about intellectual property rights in these countries. कौन सी country? Global South countries. From the school level onwards, which will boost innovation in these countries and lead to a inclusive, sustainable economic growth. Fine. अब AIM की बात करें तो इसके करंट डायरेक्टर हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव. ठीक है. नेक्स्ट है हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 2016 में स्टैब्लिश किया गया था. WIPO की बात करें तो करंट डायरेक्टर जनरल है डेरेन टैंग. हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में और 1967 में से स्टैब्लिश किया गया था. फाइन. साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि रिसेंटली जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया गया था, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की जो रिपोर्ट आई थी उसमें मेंशन किया गया था कि इंडिया की रैंक कितनी है ग्लोबल. अगर हम इकोनॉमीज की बात करें तो इंडिया की जो रैंक थी वो ग्लोबली 40th रैंक थी आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज. और यहाँ पे टॉप किया था, टॉप 3 अगर हम कंट्री की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर आपका था स्विट्जरलैंड का. ठीक है, पहला नंबर आपका था स्विट्जरलैंड, सेकेंड नंबर था स्वीडन एंड थर्ड नंबर आपका था USA का. ठीक है, ये टॉप 3 आपकी कंट्रीज थी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की. फाइन. 2023 का इंडेक्स की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे. ओके, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो. पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पर, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस.